हालेलुया। जय यीशु की, जय मसीह की सलाम सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और बहुत ही अच्छा समय है। परमेश्वर ने हमको चुना है, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी तक मैंने आपको बताया परमेश्वर के राज्य के विषय में, प्रभु का राज्य क्या है। परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में आता है और हम पवित्र आत्मा में नया जन्म पाते हैं, तो हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं। और प्रभु का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य में क्या अंतर है। पर इससे पहले कि आप अंतर जानें, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वर्ग का राज्य है क्या, स्वर्ग क्या है और वहाँ का राज्य क्या है। हम जब स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर निवास करता है, जहाँ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर उस स्वर्ग में रहता है और प्रभु के सारे स्वर्गदूत भी स्वर्ग में रहते हैं। क्योंकि वो स्वर्ग में रहते हैं इसलिए उन्हें स्वर्गदूत कहा जाता है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हम जब तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक स्वर्ग हमारे लिए केवल एक आशा है, और उसी आशा में हम प्रभु में चलते विश्वास करते हैं। और स्वर्ग का राज्य हम इसी धरती पर पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया ताकि उसके द्वारा हमारी पहुंच स्वर्ग तक हो और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया। परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक समान ही हैं। क्योंकि परमेश्वर ही राजा है और परमेश्वर का ही राज्य चलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में रहता है। और स्वर्ग का राज्य जब हम सब मिलकर परमेश्वर के चुन लिए जाते हैं, प्रभु ने हमको चुन लिया है और उसने हमें अनंत जीवन दिया है। और जब हम संसार में से मर जाएंगे और हमारा पुनरुत्थान होगा और हम फिर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन हम स्वर्ग के राज्य में अभी प्रवेश नहीं किया हमने, उसके लिए हमें करना बाकी है। जैसे कि परमेश्वर राज्य में तो हम प्रवेश कर लेते आत्मिक तौर से, लेकिन स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश तभी करेंगे जब हम संसार से कूच करेंगे, हम संसार से जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग वही है जहाँ परमेश्वर रहता है। तो प्रभु के पास ये देह और लहू परमेश्वर के उस राज्य के वारिस नहीं हो सकते। तो देखिए स्वर्ग के राज्य के वारिस कभी नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य में एक दृष्टांत कहा। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसके 24 पद में लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटने के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे एक दृष्टांत का, और ये आपने सुन लिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। देखिए, और आगे प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत का अर्थ अपने चेलों को समझाते हैं, जो हमें समझना जरूरी है। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने 36 पद से पढ़ेंगे 13 के, उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। और हम पहले जान चुके हैं कि जो प्रभु का वचन है वो बीज है, और हम जानते हैं प्रभु के बीज के द्वारा ही, वचन के द्वारा ही हमने नया जन्म पाया। तो वचन को बोने वाला कौन है? वचन को बोने वाला
प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने वचन को आने देता है और वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। और जितने भी लोग वचन के द्वारा जन्मे हैं, अर्थात जिन्होंने प्रभु यीशु का वचन ग्रहण किया है, वो सब इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य के संतान हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, जब अंत होगा, न्याय होगा और जिस समय दुनिया समाप्त हो जाएगी या पहले यीशु मसीह अगर आ जाता है और हम उसके साथ जाएंगे, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो हम प्रभु के राज्य से सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि अच्छे बीज का बोने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और ये खेत संसार है, ये जो दुनिया है ये खेत है, और इस खेत में परमेश्वर ने कभी भी बुरा बीज नहीं बोया, जंगली दाने नहीं बोए। देखो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को निकम्मा नहीं बनाया था, परमेश्वर ने आदम को बुरा नहीं बनाया था, परमेश्वर ने आदम को सब प्रकार के समस्याओं में नहीं बनाया था, परंतु परमेश्वर ने उसे बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और अपनी समानता और में बनाया था। और देखिए, परंतु क्या हुआ, ये जंगली स्वभाव कहाँ से आया? प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, इस दुनिया में परमेश्वर ने अच्छे मनुष्य को बनाया था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आदम ने नहीं स्वीकार किया, जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आदम ने काम किया, हवा ने काम किया, शैतान के बहकाने से आकर, देखो, शैतान ने उनके मन में गलत बीज बोया। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खा लोगे, उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन शैतान ने कौन सा बीज बोया? शैतान ने कहा, नहीं, तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, परमेश्वर ने तो मनुष्य को पवित्र बनाया था, परमेश्वर ने अच्छा बनाया था, इस संसार को अच्छा रचा था, लेकिन शैतान ने आकर, क्योंकि खेत संसार है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। दुष्ट मतलब शैतान, है ना। और जिस शत्रु ने उसको बोया वो क्या है? शैतान है। तो ये जानना जरूरी है, परमेश्वर ने सृष्टि को अच्छा बनाया, परंतु शैतान ने आकर इस सृष्टि में वचन में मिलावट की और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जंगली बीज बोया और अशुद्ध बीज बोया, ऐसा बीज बोया जिसके द्वारा लड़ाई झगड़े क्लेश आने लगे, बुराइयां आने लगी। और देखिए, संसार जो अच्छा संसार था वो बिगड़ गया, ये सृष्टि बिगड़ गई, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो वचन है जो देहधारी हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने आकर मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार खोला। आदम के लिए स्वर्ग का द्वार बंद था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर स्वर्ग का द्वार फिर से खोल दिया। उसके बलिदान के द्वारा, उसके मार खाने से, लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिली, और जब हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमारा उद्धार होता है, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले अधिकारी हो जाते हैं, तो हम राज्य की संतान कहलाते हैं। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कटनी जगत का अंत है। स्वर्ग का राज्य कब तक नहीं आएगा? जब तक कटनी नहीं आएगी। कटनी का मतलब जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा या संसार का अंत नहीं हो जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा, संसार का अंत होगा। और देखिए, पहले किन लोग इकट्ठे किया जाएगा? पहले दुष्टों को इकट्ठा किया जाएगा, है ना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो काटने वाले हैं वो स्वर्गदूत हैं। तो परमेश्वर का जो राज्य है वो हमारे अंदर है। तो जिनके अंदर छाप लगी है पवित्र आत्मा की, उन्हें मीरास में बयाना मिल चुका है और उनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है, और वो स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 25 अध्याय में, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है, जो दूल्हे के इंतज़ार कर रही थी। तो देखिए, स्वर्ग का राज्य तभी आएगा जब तक दूल्हा नहीं आएगा, यीशु मसीह नहीं आएगा, तब तक स्वर्ग का राज्य नहीं आएगा।
और यदि हम मर भी जाएंगे और यीशु के आने से पहले, तो हम विश्राम स्थान में चले जाएंगे और हम इंतज़ार करेंगे पुनरुत्थान होने का। तो स्वर्ग के राज्य में हम तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएँ, अपने पापों की क्षमा पाएँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में प्रवेश किया। और देखिए कैसे किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा जीवित स्वर्ग में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह आए, मनुष्य बने और हमारे लिए कुर्बान हुए और मर गए क्रूस के ऊपर, और उसके बाद में दफना दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद सबके सामने वो आसमान में उठा लिए गए और स्वर्ग में चले गए। और आप जानो प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग से आए। यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 14 पद से आप पढ़ोगे, वहाँ लिखा है, यीशु मसीह प्रभु कहते हैं कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा है और वो स्वर्ग का मार्ग है। जब हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करते हैं तो स्वर्गीय जीवन हम पाते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाना हमारा बाकी है। इसीलिए प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना है, परमेश्वर के राज्य में हमें चलना है, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, एक बालक को खड़ा किया चेलों के सामने और कहा, यदि तुम इस बालक के समान ना बनोगे तो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। इसका मतलब क्या है? बालक के समान होने का मतलब है कि जो बालक क्या होता है, उसका स्वभाव ये होता है कि वो तुरंत सारी बातों को भूल जाता है, और वो कोई कितना भी बैर उससे करे लेकिन थोड़ी पल वो फिर से मेल कर लेता है। बच्चे आपस में झगड़ते हैं लेकिन फिर मेल करते हैं, पर बड़े जो होते हैं वो मेल नहीं करते, वो क्षमा नहीं करते, वो मन में रखे रहते हैं। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए जो स्वभाव चाहिए वो यीशु के जैसा हमें स्वभाव चाहिए, अर्थात क्षमा करने वाले, है ना, भले काम करने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले। तो जब तक हम प्रभु यीशु के साथ सही नहीं चलेंगे, हम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। तो यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, उसके राज्य में बने रहें और भले काम करें और प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलें, ताकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 21 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। देखिए केवल प्रभु प्रभु कहने से या खाली प्रार्थना आराधना करने से या गीत गाने से, अच्छे अच्छे भजन गाने से, बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाने से ये गारंटी नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए गारंटी यही है कि क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमने क्षमा पाई है, क्या यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया, क्या हमने उद्धार पाया, क्या हमने अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ चलें, उसके वचन में चलें, उसकी महिमा की है। और देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। कौन जाएगा स्वर्ग के राज्य में? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलते। इसलिए परमेश्वर के राज्य में हम इसी दुनिया में आत्मिक तौर से प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में हम जीवन भर जब स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं, हम प्रभु के राज्य में काम करते हैं, तब हम मृत्यु के बाद जब हम उसमें पुनरुत्थान में जाएंगे, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर जो हे प्रभु कहते हैं और स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते, वो स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं जाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? देखिए बहुत से लोग कहेंगे यीशु मसीह से, पिता से कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से यीशु मसीह भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? देखिए चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं। मैंने अभी परमेश्वर राज्य को बताया था कि जहाँ परमेश्वर का राज्य है वहाँ सामर्थ्य है। तो कोई मनुष्य अपनी सामर्थ्य से चमत्कार के काम नहीं करता, दुष्टात्मा नहीं निकालता और अद्भुत काम भविष्यवाणी नहीं करता। ये तो पवित्र आत्मा करवाता है। पवित्र आत्मा काम है जो हमारे अंदर काम करता है, हम में रहता है और वो हमें बताता, हमें अगुवाई करता है और सारी बातें सिखाता है। लेकिन यदि हम उसकी ना सुने,
हम अपने मन की अनर्थ रीति में चलें और हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलें और हम परमेश्वर को छोड़ दें और हम पाप करने लगें, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह के सामने जब खड़े होंगे तो जो हमने भविष्यवाणी यीशु के नाम से की, जो दुष्ट आत्माएं हमने यीशु के नाम से निकाली, जो हमने अचंभे के काम किए, वो किसी काम के नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। अर्थात बुरे काम करने वाले, निकम्मे काम करने वाले मेरे सामने से चले जाओ। तो देखिए प्रभु के स्वर्ग के राज्य में जाने का क्या शर्त है, वो है कि हम प्रभु के साथ जीवन भर विश्वास योग्य से चलें और प्रभु की महिमा करें और स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलें। तो इसलिए क्या है, अपने जीवन भर हम प्रभु के साथ यदि सही चलेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। इसे प्रकाशित वाक्य में मैंने आपको बताया था कि मेमने की जीवन की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने जिनको खरीदा अपने लहू से, उनके नाम हैं और वही लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। और उसके बाद जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है वो लोग भी स्वर्ग में जाएंगे, जिन्होंने अच्छे काम किए प्रभु यीशु से पहले, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है। और जिन्होंने कभी प्रभु का वचन नहीं सुना, जिन तक प्रभु का वचन कभी नहीं पहुंचा, तो वो कहेंगे प्रभु हमने तेरे बारे में सुना ही नहीं। तो देखिए उनका न्याय भी कामों के अनुसार होगा। तो स्वर्ग का राज्य उन 10 कुआरियों के समान है जो दूल्हे का इंतज़ार कर रही है। तो देखिए स्वर्ग का राज्य हमारे लिए अभी बाकी है। परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मिक युग में हम जाते हैं और वहाँ हम बहुत सारे अद्भुत कामों को देख सकते हैं अपने जीवन में होते हुए। इसलिए आज हमारे आसपास परमेश्वर का राज्य बहुत तेज़ी से फैलता है, चमत्कार होते हैं, भविष्यवाणियाँ होती है और देखिए दुष्ट आत्माएँ निकलती हैं। लेकिन स्वर्ग का राज्य हमें तभी मिलेगा जब हम जीवन भर परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे और प्रभु का काम करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर के राज्य में क्या अंतर है। काटने वाले स्वर्गदूत हैं, वो क्या करेंगे, दुष्टों को अलग करेंगे और धर्मियों को अलग करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अच्छे बीज है, अच्छा राज्य की संतान है, वो तो परमेश्वर के खत्ते में इकट्ठे होंगे, और जो दुष्ट हैं और जो बुरे बीज वाले जो दुष्ट की संतान है वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। ये दुनिया का अंत होगा, तो कटनी स्वर्गदूत काटेंगे। तो देखिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के राज्य में आए तभी हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। आत्मा में जन्म लें, वचन में जन्म लें, वचन में चलें और तब हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। कौन सा धन? परमेश्वर के लिए भले काम करें, परमेश्वर के लिए अच्छे काम करें, परमेश्वर के राज्य में अच्छे काम करें, भलाई करें, है ना, प्रभु के वचन में चलें। तो जितना हम अच्छे काम करते हैं, जितना भले काम हम करते हैं, वो सारे स्वर्ग राज्य में इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर के राज्य में उसकी गिनती होती है। स्वर्ग के राज्य में जब हम आएंगे तो देखो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। इसे लिखा है कि धन्य वो मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वो अपने कामों से विश्राम पाते हैं और उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। तो स्वर्ग का राज्य हम जब ही जा सकते हैं जब हम प्रभु के वचन के अनुसार दुनिया में जीवन बिताएं। और नहीं तो देखो क्या हम भी कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो सोचिए कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को धोखे में रखें, हम सोचें हम तो प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम तो प्रभु के राज्य में हैं, है ना, लेकिन आप बुरे काम कर रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप लुचपन का काम कर रहे हैं, है ना। और गलातियों 5:19 में देखिए कितने बुरे बुरे काम जो लिखे हैं। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। तो अगर ऐसे सब काम हम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं और हम मसीह भी कहला रहे हैं, विश्वासी कहला रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह तू अपने स्वर्ग के राज्य में हमें ले लेना। प्रभु ने सीधा कहा कि हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने से दूर हो जाओ। ऐसे लोग कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और अगले भाग में, अगले एपिसोड में फिर आपको बताऊंगा कि स्वर्ग के राज्य और किस तरह से फैलता है और कैसे कैसे लोग उसमें प्रवेश करते हैं। जय यीशु की। परमेश्वर आपको आशीष दे। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और मेरे ज़्यादातर वचन जो मैं बना रहा हूँ ये सारे विश्वासियों के लिए हैं जो प्रभु यीशु को जान चुके हैं, प्रभु यीशु के बेटे हैं और जो बपतिस्मा पा चुके हैं प्रभु के राज्य में। और यदि कोई नए लोग भी सुनते हैं तो परमेश्वर आपको भी आशीष दे। अगर आपके मन में भी ये जिज्ञासा होती है कि और भी यीशु को जाने, प्रभु को जाने, तो आप
देखिए यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं जो प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, और हमने भी यीशु के बारे में एक एपिसोड बनाया कि यीशु कौन है और परमेश्वर के राज्य में कैसे आ सकते हैं। ये सारी बातें हमने बताई हैं, तो आप पढ़ सकते समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु के राज्य में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये फ्री विल है। हमारी अपनी इच्छा है कि हम आएँ या ना आएँ। परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं। चुनाव हमारा है कि हम क्या चुनें, जीवन या मृत्यु। परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक दोनों हमारे सामने रखे हैं। चुनना हमें कि हम स्वर्ग चुनें या हम नरक चुनें। फैसला हमारे हाथ में है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।